की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? टीएलपी की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। from the look of मुझे it, कहीं रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ नहीं रहा सर, उनके था नहीं कि है। टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया। नो हाँ, नो वन सर। तो आखिर वो I don't see any वो एक statement इम्पोर्टेंट by पार्टी है ना, anyone. उनका मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना। वो बताते ये सारा गलत है, ये हो सही है, वो जो भी कहना था उनको कहते। हाँ, नहीं है सर। They all of the people who were summoned उनसे उनको were डर लग रहा था बुलाने से। तो मतलब it should have ये been आप called, sir. वही एक वो इंक्वायरी इसमें कर रहे हैं किसी के शख्स से मुतालिक, उसको भी तो थोड़ा हक होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करे। वो शायद That's जिरावी right, करना पसंद फरमाए या अपना बयान रिकॉर्ड करना पसंद फरमाए। जी नहीं सर, नहीं बुलाया होगा। नहीं, कैसी रिपोर्ट इन इंक्वायरी रिपोर्ट की है? एंड particularly you know, 6 सवाल तो आप पूछ भी सकते थे ना सवाल उनसे। and then there were people जिनका स्पेसिफिक रेफरेंस है पेज 123 पे, जिनसे आर्म्स रिकवर हुआ है। अब वो जिनसे आर्म्स रिकवर हुए हैं उनके बारे में भी, एक बंदे के बारे में और उनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप उनके जो लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसेस हैं उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कर लें। सो उनको भी नहीं बुलाया जिनका बारे में ये खबर आई थी कि इनके पास से ये आर्म्स रिकवर हुए हैं। Axes And then उसका and भी आगे- arms recovered. जी। So Anyone page- who comes with a protest rally with an axe or a weapon, his intent is clear. He's not peaceful demonstrator. That's right, sir. So serial number 11 to 16 were all these people जिनसे रिकवर हुआ है based on the मतलब ये Reports. शरई तकाजों के ऐन मुताबिक है ना। अटॉर्नी जनरल साहब, कितनी अजीब व गरीब बात है। जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम टीएलपी वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। जिस बेचारे ने दे या जो भी कहे हैं उसने, अगर उनको किसी को वहाँ पे धरने वालों को खाना पहुंचाया है, नाश्ता पहुंचाया है, उसका तो हम जो है ना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका भी बयान तो उनका भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है सर। उनका भी बस वो आईबी की रिपोर्ट्स हैं जो नाम दे दिया है ना, मोहम्मद नईम। नाम सबके हैं। हाँ, मोहम्मद नईम CEO सेवर फूड। जी नाम सबके हैं, बल्कि उनकी स्टेटमेंट्स भी हुई हैं actually। यही तो मैं आपसे हुई हैं। कह रहा हूँ कि उनके स्टेटमेंट हुए हैं, हुए हैं। नहीं हुए तो टीएलपी के नहीं हुए। अब वो उनके जैसे नहीं कि भाई खाना देना कोई जुर्म तो नहीं है। उसकी हद तक कहा कि आगे आप ही नहीं इन्वेस्टिगेट मतलब खाना किसी ने किसी को पिला दिया, खिला दिया या पानी पिला दिया, वो तो कोई जुर्म नहीं है ना। अभी रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं हमें? फिर ये भी पढ़ लेते हैं। ये खत्म हो गए ना इनके टोटल टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस खत्म हो गए सर। एंड देन द कंक्लूजन्स पेज 138 ऑनवर्ड्स। इधर से आप पढ़ना चाहते हैं फिर कंक्लूजन। पेज 138। हाँ, 138 onwards ये conclusions हैं sir, and recommendations are at page 143. जी इसमें अब let me if I can just go through, we don't need to go through all of them, but we can just eliminate which I need not read, and then I can turn to which How can they give individual responsibility to a politician like Mr. Rana Sanaullah? He's not a bureaucrat. He doesn't get paid out of the public exchequer. वो तो उनका काम है, टू मॉनिटर, टू कंटेन। वो सारा लग रहा है उनसे कुछ किसी को, या तो उनसे कोई दुश्मनी हो गई है इनसे। Sir, page 145 and from paragraph 9 onwards. Paragraph 9 is also something is vague. For paragraph 10. Again, page the page sir 145, the typewritten page 45 and the handwritten 146. So paragraph 10 and then 11 onwards, sir.
10 is a general statement the government ये recommendation शुरू होते हैं page 143. जी 143 से start होते हैं Now let's see what profound statements are made in these recommendations. Sir, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the supreme law. Profound statement. Ji, demarcating affairs of functioning of all organs of the state and rights and duties of the state and citizens. All laws, rules and policies have to be in conformity with this basic document. Constitution being a social contract binds people with the state. Therefore, imperatives of the Constitution should be followed for a public order in the country. 2. Now this is a recommendation. Ji, This is a statement that should be given to class 5 children, which is being filed in the Supreme Court. Next read. Trichotomy of power is the basic feature of the Constitution, regulating the functioning of each organ of the state within its own orbit. Maintenance of public order is the exclusive domain of the executive. Therefore, is required to be left to the executive to be dealt with. Dabbling by other organs in others' areas may be avoided. Profound. 3. Governance and law are interlinked. Article 4 of the Constitution of Pakistan unequivocally emphasizes that all acts of the functionaries should be in accordance with law. Accordingly, all functionaries of the state derive authority from a provision of the Constitution or law and rules framed thereunder. Therefore, cannot deprive any citizen of his or her vested rights save in accordance with law. It is therefore essential that functionaries of the state must bear this aspect in mind while exercising authority. It is high time all understood the supremacy of the Constitution, and to be out of woods, they need to maintain equilibrium as enshrined in the Constitution of Pakistan through collective wisdom. 4. Be out of the woods. Which woods? The woods of the Constitution. 4. Sir. Rule of law is one of the guiding principles of good governance. Tragically, rule of law is missing, thus leading to poor governance, negating the Constitution amid claims to uphold the rule of law. This cannot be ensured by mere lip service, but courage of conviction and working within the orbit of the Constitution with no extra constitutional role to any functionary of the state. Therefore, all must operate within the boundaries set by the law. 5. Terrorism is an aggravated form of organized crime to achieve political objectives. Therefore, has to be dealt with like any other organized crime. Laws and policies to combat organized crime are very clear. Zero tolerance is the policy. With anti-terrorism laws and policies in hand, one fails to understand what stops the state apparatus to take decisive action. In this context, the role of the law enforcing agencies at federal level and provincial levels are all well defined. All have to act in unison without blame game. They have to understand that they all sail in the same boat. In case the boat sinks, all on board will also be drowned. Unfortunately, both the federal and provincial governments are evasive, trying to wash their hands off by passing the buck to each other. The only buck that has been passed by the members of the commission. More so the government of Punjab. They must act promptly under the Constitution, Anti-Terrorism Act 1997, Anti-Money Laundering Act, Prevention of Electronic Crimes Act, the Actions in Aid of Civil Power Regulation 2011 and National Action Plan as a team to counter terrorism and to maintain public order. 6. There is a need to understand that militant groups pursuing a grand objective of imposing their own model of Sharia use all tactics, including terrorism and negotiations, to achieve their ultimate goal. Reared in transnational ideology, they seek inspiration from the existing role models. They now openly vow to continue the struggle for the establishment of their own model through violence. Unfortunately, the government, as always, is only trying a quick fix rather than addressing the root cause. Such a tendency has never worked in the past and will not work in the future. If at all, article लिख दें अखबार में. yeah. This sounds like an article in a newspaper, not a job assigned to a commission. I've headed many commissions. Quetta commission में exact चीजें बता दी, ये कर दो, और उसे इनसे जल्दी कर दिया. वेबसाइट पे आज भी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप उठा के पढ़ लें अगर आपको समझ नहीं आता कि कमीशन का काम कैसे करता है.
ठीक है, ये ऐसे करना है काम, कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं, ये कहाँ बैठे थे ये लोग? So they were housed in, I believe, Ministry of Interior, I think. यहाँ से हिले, नहीं सर। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत। मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा, कलेक्टिव विजडम, वाटर ओवर द ब्रिज, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। We all have to act in unison without blame game. Profound. They all have to understand that they will sail in the same boat. Another profound. पता नहीं इधर से उठा लिए घिसे पिटे मुहावरे, बस सबको जोड़ करके रिकमेंडेशन बना दिए उन्होंने।